इंटरनेशनल नर्सेस डे के अवसर पर कैलाश सुशील नर्सिंग संस्थान अजय हॉस्पिटल में कार्यक्रम का आयोजन, कई नाट्य कला का किया गया प्रदर्शन। नमस्कार, मैं हूं एम के शर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। गणेशपुर परोरा स्थित कैलाश सुशील नर्सिंग संस्थान एंड अजय हॉस्पिटल के सभागार में संस्थान के छात्र छात्राओं के द्वारा नर्सेस डे मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य देशबंधु कुमार उर्फ बुलबुल जी अपने संबोधन में कहा कि संस्थान अजय हॉस्पिटल हमारे क्षेत्र के लिए एक वरदान है, साबित हुआ है। जहां गरीबों निसहाय को बेहतर इलाज के साथ साथ यहां नर्सिंग कोर्स के में आकर बेहतर कर सकते हैं। मौके पर संस्थान के सचिव कंचन भारती जी भी अपनी विचार प्रकट की। साथ संस्थान के डायरेक्टर एंड चेयरमैन रंजित रमन ने नर्सेस डे पर नर्स के जन्मदाता फ्लोरेक्सन नाइटिंगेल के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। दया व सेवा की प्रतिमूर्ति फ्लोरेक्सन नाइटिंगेल द लेडी विद द लैंप के नाम से प्रसिद्ध है। इनका जन्म एक समृद्ध और विचारकीय ब्रिटिश परिवार में हुआ था, लेकिन उच्च कुल में जन्मी फ्लोरेक्सन ने सेवा का मार्ग को चुना और अपनी जीवन को नर्सिंग क्षेत्र में सेवा देकर समर्पित कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र की युवा युवती के लिए नर्सिंग क्षेत्र में शिक्षण लेकर समाज और देश की दिशा में दशा को बदल सकती है। हमारे संस्थान में गरीब अनाथ बच्चों के लिए विशेष भी की छूट व्यवस्था है। हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग और बिहार सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। 2 कोर्स एएनएम एंड जीएनएम में नामांकन कराकर अपने पैरों पर खड़ा होकर बेहतर जीविकोपार्जन और समाज की सेवा कर सकते हैं। संस्थान के तरफ से 3 प्रतियोगी छात्र छात्राएं ट्रॉफी भी प्रतिभा अनुसार दिया गया है। कार्यक्रम में प्रथम स्थान पर कृष्णा और सुदामा के गीत पर शिल्पी अनिशा अंतरा जीएनएम की छात्रा रही। दूसरे स्थान पर पीपीआर प्रोसीजर में भाग लेने वाली रानी प्रभा अंतरा रही। दूसरे स्थान पर बेहतरीन कार्यक्रम के लिए प्रभा कुमारी जी एएनएम की छात्रा रही। संस्थान के तरफ से लगभग 40 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। सभी छात्र छात्राएं संस्थान कर्मी को अच्छे कार्य के लिए सम्मानित किया गया। मौके पर अजय हॉस्पिटल की सुप्रीडेंट डॉक्टर एसके सिन्हा ने नर्सेज दिवस पर और बेहतर स्वस्थ शिक्षा पर अपनी बात रखे। संस्थान के शिक्षक डॉक्टर राघव कुमार, पूजा कुमारी, पीएसी कुमारी, मोनिका टुड्डू, मैनेजर निरंजन कुमार, अकाउंटेंट निखत प्रवीण, मलिका हयात, नर्स ज्योति कुमारी, स्वर्णलता कुमारी सभी उपस्थित रहे। आइए देखते हैं किस तरह से अपने कला का प्रदर्शन करते हुए और क्या क्या विचार पूर्ण बातें रखी है। उच्च कुल में जन्मी फ्लोरेंस ने सिर्फ एक सेवा का मार्ग चुना। वे डेटा और गणित में जीनियस थी। इन खूबी का उपयोग उन्हें युद्ध के दौरान उन्हें तुर्की के सेन हॉस्पिटल में भेजा गया। यह पहली बार था किसी महिला को सैनिकों में कैलाश सुशील नर्सिंग इंस्टीट्यूट जो आज यहाँ है परोरा में खोलने की जब बात हो रही थी तो हमारे रंजीत भैया हमारे पास आए और इस बात का पहल रखे मेरे पास, तो इस पर हम लोग बहुत गंभीरता से पहल किए। जब इस पारा मेडिकल कॉलेज का नींव रखने की बात हो रही थी तो हमें खुशी हुई इस बात की कि हमारे बीच एक अच्छा संस्थान आ रहा है जिससे गरीबों का भला हो सकता है। तो सच्चाई यही है कि जो अच्छे इंसान होते हैं उसमें अच्छी सद्भावना होती है, तो वो इस चीज़ को आगे लेके चलने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि हम लोग का भी सहयोग रहा और जिसमें रंजीत भैया का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। हमेशा निष्ठा से लगे हुए रहे और आज अच्छा पहल लग रहा है। बहुत खुशी मिल रही है यहाँ कि आज हमारे बीच वो उपलब्धि हुई और यहाँ से बहुत विद्यार्थी निकलेंगे और आगे जाएंगे, सेवा करेंगे, समाज में गरीबों का भला होगा। जो आज ये कहा जाए कि पारा मेडिकल कॉलेज जिस भावना से खोला गया था वो देख के आज हमें बहुत खुशी मिल रही है।
और यहाँ आके भी बहुत खुशी मिल रही है और यहाँ आने का हमें लगता है कि बार बार मौका मिलता रहेगा। अच्छा लगा कि जिस भावना से कि गरीबों का भला हो, जो निम्न वर्ग के बच्चे हैं वो आके यहाँ शिक्षा ले सकते हैं और गांव के जो निम्न दलित महादलित समाज के गरीब जो इलाज के लिए पूर्णिया नहीं जा सकते हैं, बड़े हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं, वो यहाँ आके इलाज करा सकते हैं। तो आज वो दिख रहा है, पूरे समाज को दिख रहा है, उन लोग को दिख रहा है और खुशी भी मिल रही है। जिस तरह की पहल यहाँ चल रही है, हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अच्छा ही नहीं कहा जाए, आज हम जो यहाँ का प्रोग्राम देखे तो कहा जाए तो सीधा शब्द में मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लगा। तो हम चाहेंगे इस पहल को हम लोग मिल के और आगे बढ़ाएं, सब मिल के मदद करें। अभी इसे और ऊपर ले जाना है जिसमें सबकी सब सहभागिता जरूरी है। तो हम लोग निष्ठा से इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए रहेंगे हमेशा और इसको और आगे लेके चलेंगे। धन्यवाद। बहुत ज़्यादा हिम्मत का जरूरत है। आज बारोबार में एक्सीडेंटल केस हम लोग देखते हैं पत्रकार जगत में, अगर वो छत विक्षत शरीर है और वो हॉस्पिटल आता है तो सबसे पहले अगर कोई उसको देखता है तो नर्स होना इतना आम बात नहीं माना जाता है। जिस केस के बारे में सब चर्चा कर रहे थे, PPH डिलीवरी में होता है, इसमें तो इतना अधिक रक्त स्राव होता है, ब्लडिंग होता है कि एक सिविलियन अगर देख ले तो उनको शायद बेहोश हो जाए, लेकिन एक नर्स है जो उनको संभालता है और वो एम्बुलेंस करके जहाँ उच्च स्तर पे लेके जाते हैं। हमारी जो शिक्षा जगत में और यहाँ जो इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ाया जाता है और जो आप पढ़ने के लिए आए हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बस यही आप लोगों से हमारा कहना है कि कम से कम आप अपने दिल में ये रखिए कि हम जो आज जो काम करने जा रहे हैं ये आम चीज़ नहीं है। एक डॉक्टर तो 1 घंटा बाद पहुँचता है या 10 मिनट बाद, लेकिन नर्स 0 ग्राउंड पे फर्स्ट देखता है। इसलिए आपका काम बहुत ही महीन और बहुत ही सराहनीय है। इसलिए हम लोग सब आपका सलाम करते हैं। आप आगे जाएँ, आपका उज्ज्वल भविष्य का कामना करते हैं। जो लोग जो डॉक्टर लूटता है, जांच के नाम पर लूटता है, इलाज के नाम पे लूटता है, गरीब दलित स्वस्थ व्यक्ति को अस्वस्थ करके कैसे लूट तंत्र मचाए हुए है, मैं इनका एक जवाब दूंगा। लोग कहते थे ये सपना देखते इस पानी में भग्गू बाबू का जहाज चलाएगा या कॉलेज या हॉस्पिटल, समझ में नहीं आता है। वो तमाम लोगों का प्यार, वो आशीर्वाद आज पानी में नहीं बल्कि हम छत के ऊपर खड़े होकर के आज अपनी मैं स्पीच दे रहा हूँ। यह सौभाग्य है, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का दुलार और आशीर्वाद है। आप लोगों के लिए एक बार, आप अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा लीजिए। तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कोई ये नहीं है, ये हमारी स्टेशन भी नहीं, हमारी हॉल्ट है, आगे भी कुछ होगी और होता रहेगा। और इसलिए हमने कहा कि सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, बदलते रहते हैं ये समय और बिल्कुल सब कुछ। अच्छी खासी हम भी नौकरी करते थे, आराम से दिल्ली में नौकरी था, सरकारी जॉब था। क्या बड़ी थी मजबूरी, कुछ नहीं, एक सपना, लोगों की एक लालसा होती है। किसी को अब पटना में घर बनाने की, दिल्ली में घर बनाने की, किसी को देवघर जाने की, किसी को हज करने की, किसी को गुरु नानक जी के यहाँ जाने की, किसी को सारी चीज़ों की अपनी अपनी रहती है। मुझे लगा था कि अपने बच्चों के साथ में कुछ बच्चों को आगे बढ़े लेकर चलें, किसी को मैं जीवन रोजी रोजगार दे सकूं, वही हमारे जीवन सफल हो जाएगी। समझ लूँगा कि हमारी ज़िंदगी सफल हो गई। परमात्मा 5 बार मार करके बचाया, कभी गोली मारी तो कभी एक्सीडेंट हुई, कभी कुछ हुआ। लेकिन ये सौभाग्य, मैं इस चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूं, ये सौभाग्य है, ये सौभाग्य है। ये दिन मुझे देखना था, इसलिए मैं 5 बार जिंदा रहा। ये मेरे जीवन
आपके मैडम नाइटिंगेल, उनका जन्म 1820 में जर्मनी में हुआ और मृत्यु 1910 में इंग्लैंड में। बचपन से ही के मन में सेवा भाव थी और युद्ध के समय घायल मरीजों का सेवा करना इन्होंने अपना वर्ष संकल्प किया। इन्होंने सेवा शुरू किया और लाइट के अभाव में, रोशनी के अभाव में लालटेन जलाकर मरीजों की सेवा करते हैं। इससे प्रभावित होकर के वहाँ की सरकार जो है इसको, पहले नर्स का ट्रेनिंग नहीं होता था, बाद में इसको देख करके उन्होंने ट्रेनिंग शुरू किया और नर्सेज ट्रेनिंग शुरू करके डॉक्टर को इलाज करते हैं, दवा लिख देते हैं, उसको दवा कौन खिलाएगा, पट्टी कौन बांधेगा, तो ये काम इन्होंने किया और इनसे प्रोत्साहित होकर के, इनसे शिक्षा लेकर के ट्रेनिंग शुरू किया गया नर्सों को और हॉस्पिटल में ड्यूटी किया जाता है। तब से नर्सेज ड्यूटी करने लगी डॉक्टर के साथ। नर्स आप सिर्फ नर्स ही नहीं, वो एक एसेंशियल पार्ट है डॉक्टर का। वो डॉक्टर भी है, दवा खिलाती है, सुई देती है, इलाज करती है, डिलीवरी कराती है, सारा काम निर्भर करता है नर्स पर। अगर नर्स नहीं हो तो डॉक्टर बेकार है, कुछ नहीं काम चल सकता। इसलिए नर्सेज डे पर हम लोग आज एकत्रित हुए हैं, बड़ी खुशी की बात है। और यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है और इस अवसर पर सभी विद्यार्थी लोग को मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप अच्छे नर्स बने, अच्छी तरह सेवा करें, कुशल नर्स बने और मरीजों को राहत दिलाएं। नर्स का काम जो है सो डॉक्टर का आधा काम संभालती है, ओटी में हो, थिएटर में हो, आउटडोर में हो, सब जगह करते हैं। ये एक अच्छा सा संस्थान है जहाँ आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, मन से आप पढ़ें, शिक्षा ग्रहण करें और अच्छे नर्स बन करके यहाँ से निकलें और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में जा करके आप अच्छे संस्थान में जा करके मरीजों का सेवा करें, ताकि पूछे भाई कहाँ से ट्रेनिंग लिए हो, आप बता सकें कि हम अमुक जगह से ट्रेनिंग लेकर के आए हैं। इस संस्थान का नाम होगा, आपके डायरेक्टर साहब का नाम होगा, हो सकता है मेरा भी नाम जुड़ जाए कि डॉक्टर सिन्हा का पढ़ाया हुआ विद्यार्थी है। तो ये बड़ी गर्व की बात है और मुझे बड़ी खुशी होती है कि अच्छी नर्स जो रहती है, अच्छा काम जो जानती है, उनके प्रति बड़ी श्रद्धा होती है। बड़ा अच्छा लगता है कि भाई अच्छा काम जानती है। बहुत से कुछ अनट्रेंड लोग चले आते हैं सिर्फ सर्विस के लिए, वैसा काम नहीं होना चाहिए। आप अच्छा ज्ञान लेकर के जाइए और अच्छी सेवा दीजिए लोगों को, मरीजों को अच्छी सेवा दीजिए। मरीज के गार्जियन को लगे कि नहीं भाई बहुत अच्छी नर्स है, बहुत अच्छा काम जानती है, बहुत सेवा करती है, ज़रा सा भी मरीज को कोई तकलीफ होता है तो दौड़ के बेचारी चली जाती है। ये भावना गार्जियन में भी पनपेगा, मरीज के अटेंडेंट को लगेगा कि बहुत दीदी बहुत अच्छी है, बड़ा अच्छा से देखभाल करती है, समय पर सुई देती है, समय पर दवाई देती है, अच्छे ढंग से पानी चढ़ाना जानती है, सब काम ठीक से जानता है। तो बड़ा खुशी होगा, बहुत खुशी होगी। हॉस्पिटल भी आपका नाम लेगा और आपका नाम डॉक्टर से ऊपर रहेगा, ये जान लीजिए। डॉक्टर साहब तो चले गए, अपना ऑपरेशन करके चले गए, दवा लेके चले गए, लेकिन आपको 24 घंटा मरीज के साथ रहना है, आपको को देखना है। और एक ही मरीज नहीं, हॉस्पिटल में ढेर सा मरीज रहता है, सबका समय का ख्याल रखना है कि किसको कितने बजे सुई देना है, किसको कितने बजे दवाई पिलाना है। ये सारी बातें नर्सेज लोग आज रखती है और टाइम पर घड़ी देख करके वो हर बेड पर जाती है। बेड हेड टिकट बोलते हैं, वो टिकट लगा रहता है बेड के पास, उसको पढ़ करके देख करके उसमें माँ साइन करती है, दवा लिखती है, कौन दवा कौन टाइम में दी है, बीपी कितना है, ब्लड पल्स रेट कितना है, उसको हम लोग जज करते हैं। डॉक्टर लोग जज करते हैं कि हाँ 8 बजे इसको कितना बुखार था। नीचे कर लो, ऑटो आएगा, मुँह नहीं निकलेगा, माइक नहीं चलती।
चलिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। और आप बेहद सुंदर, अरे सुंदर किसको कहते हैं? बेहद सुंदर क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में आप लोग बोलते हैं? ब्यूटीफुल से ऊपर क्या बोलते हैं? वेरी नाइस। अच्छा अच्छा, वंडरफुल। और क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। हाँ आउटस्टैंडिंग। क्या जान को चला जाओ, सिखाओ सिखाओ। क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। अच्छा अच्छा, क्या होता है वो? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। चलिए बच्चे भगवान होते हैं। कौन होते हैं? जब ये कहा कि बहुत अच्छा तो जरूर कोई बात है। और नहीं तुम भागता क्यों है? आज तुमको इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं कि वृद्धा आश्रम वाली कहानी हम लोग देखे हैं, डर लगता, तुम बगले में रहो। ऐसा नहीं कि तुम्हारा फोन बंद हो जाए। और तुम लोग भी देखी होगी, आप लोग भी देखे होंगे कि मैम आज छोड़ रही, तुरंत बोला आज क्या बगल में नहीं, क्योंकि मैम उसी दृश्य देख करके रो रही थी। लेकिन हमारा ज्ञान छोड़ने वाला नहीं, माँ के बिना सोता भी नहीं है, जान लीजिए। बात सच है ना? हाँ। चलो बहुत खूब। चलिए आज बहुत खूब कादे नाम कादे। चलो हम क्या कहेंगे, ज्ञान से काबा देते हैं। हाँ एक बार जोरदार ताली हो जाए। किनके लिए फर्स्ट प्राइज है? हम भी बजाते हैं। अरे आप लोग भी बजाइए। मैं बोलिए कौन है? नहीं आप बोलिए ना, हम तो बोलते कोई सिखा हुआ है, आप ही को बोलना है। पूरी लाइन पढ़ देना है। कृष्ण, सुदामा, सिंपी और अनीसा ग्रुप। चलिए बहुत को कृष्ण सुदामा आपने दिखाया, जो तीनों लोक के मालिक भगवान कृष्ण। इसी के दिखाना एक गाना नहीं था, ये सिखाना था। ये सिखाना था, जीवन में इसको उतारने की चीज है। एक एक जो था वो मीनिंगफुल था। इनको एक जीवन में उतारने, एक दोस्त जो तीनों लोक के मालिक हैं और एक फकीर, और किस तरह से वो मिलने जाते हैं। याद रखिएगा उसकी रुक्मिणी भी डांट रही थी, ब्रजेश भाई हो सकता गरीबी की हाल में हम चल जाए तो भाभी करे किसको बैठा लिया, ऐसा होता आएगा। लेकिन आज कृष्ण जो निभाए, आज इसलिए चरितार्थ है। आज हम उनको गुण गाते हैं। हम भी छोटी छोटी दृश्यों से संयोजने का काम करते हैं, उसे सरीखने का काम करते हैं। इस ग्रुप में जो भी हमारी बच्चियां भाग ली, सिंपी, अनीशा, दरबान, वो भाला, वो तलवार, वो रुक्मिणी, सारे बच्चों को बहुत 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 कौन चीज क्या दें? आशीर्वाद। हम लोग थैंक्स वाले लोग नहीं है, हम लोग हैं आशीर्वाद वाले। ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारे प्यार और आशीर्वाद। आप इसी तरह नर्सिंग दिवस के अवसर पर आप बढ़ते रहें, आगे चलते रहें। हो सके तो फुलेसर की तरह 12 बजे तक भागते रहें। अभी दर्शन आए हैं, लगभग 6 बार रिंग किए, फिर भी नजर नहीं आ रहा। चलिए उनके लिए एक ताली बजा दें, फुलेसर जी के लिए भी। हम चाहेंगे हमारे सिन्हा सर, हमारे सेक्रेटरी महोदया आदरणीय कंचन भारती जी, पूजा मैम, प्रियसी मैम, राघव सर संयुक्त रूप से
हमारी कंचन मैम की अगुवाई में फर्स्ट प्राइज को इस ग्रुप के बच्चे को दें और ढेर सारे प्यार और आशीर्वाद अपने द्वारा दें। हम चाहेंगे कि ये प्राइज रंजित रमन जी दें अपने हाथों से, इसमें ये कोई चाहता है। आज का आज चल रही है उसके रूबरू आपने दिखाने का प्रयास किया और आपका उनको भी बहुत बहुत आभार, जिन शिक्षकों ने जिन सहयोगियों ने आपको ये सिखाने का प्रयास किया। अब मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। किनको? उनको एक बार सब अपने अपने लिए ताली बजा लीजिए, अपने लिए, अपने लिए। एक बार आप लोग अपने आज माँ के लिए, और पिताजी नाराज हो जाएंगे इसलिए उनके लिए ज्यादा। बुलाएं कि फर्स्ट प्राइज को रहने दें, रहने दें, देख जाएं, हम कहाँ देने वाले हैं। तो सारा बेहतर रहा, मैम भी आपकी गई, तो उसी कड़ी में अपने वृद्धाश्रम वगैरह वगैरह सारी चीज़ों को आपने आज की ज्वलंत समस्या जो हमारे देश हमारे समाज की है